बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने इस ब्लॉग के अंदर दो तीन स्टोरीज हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो जवाद अहमद साहब एक लाइव पॉडकास्ट या एक लाइव शो के अंदर लड़ पड़े, खातून से लड़ पड़े, वहाँ पर नौजवानों से लड़ पड़े और किस किस्म की उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए वहाँ पर, उस पर ज़रा बात करते हैं। नंबर टू, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब या जुनेद सलीम साहब ने एक खबर ब्रेक की अपनी यूट्यूब वीडियो में कि जनाब वोटर की उम्र पाकिस्तान में 18 से बढ़ाकर 25 करने के ऊपर गौर फिक्र जारी है। अब वो मैटर ज़रा सीरियस होता जा रहा है। पहले ये खबर थी, फिर इसके ऊपर बात होना स्टार्ट हुई। अब पॉलिटिशियंस ने इस आइडिया को ओन करना स्टार्ट कर दिया है। अब ओन करते हुए ये कहाँ तक मेच्योरिटी आई है इसके अंदर और इसकी वजूहात क्या है, ज़रा उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया के साथ भी ज़रा तकाबली जायज़ा लेते हैं कि लोग उम्र के जो है उम्र की हद कम करते जा रहे हैं वोटर की, हम बढ़ाने जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान के खौफ में। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद जवाद अहमद साहब। जवाद साहब अक्सर डिजिटल मीडिया के ऊपर, स्पेशली एक्स या ट्विटर के ऊपर, लोगों से लड़ते लुड़ते रहते हैं, गालियाँ चलियाँ देते रहते हैं लोगों को। मतलब चोर डाकू, पता नहीं क्या क्या, बेवकूफ़, लोअर क्लास, पता नहीं कैसे कैसे वो अल्फाज अजीब से इस्तेमाल करते रहते हैं। चलें ठीक है, उनकी मर्ज़ी। वैसे मैं तो आज भी कहता हूँ कि जवाद साहब की पहचान मेरे नज़दीक में तो वो उच्चियाँ मजाजा वाली आग गई एक गाना आया था, वो मुझे तो याद है हमारे बचपन से गाना। दैट वाज वेरी गुड सॉन्ग एंड जवाद साहब सैंग दैट वेरी वेल। उससे आगे जवाद साहब की कोई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी कोई मुझे याद नहीं पड़ता है सच। लेकिन चले, ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो उनकी इज्जत अपनी जगह के ऊपर है। जवाद साहब अक्सर उलझते रहते हैं और स्पेशली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और उन सहाफ़ियों से उलझते रहते हैं कि जो गलत को गलत कहते हैं, जो ये नहीं कहते कि जवाद साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है। उनमें से वो मेरे ऊपर भी अक्सर गरजते बरसते रहते हैं जनाब, गुस्सा मेरे ऊपर भी निकालते रहते हैं और कभी कभी तो धमकियां भी देते रहते हैं लोगों को कि मैं तुम्हें देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चले, ये उनकी मर्जी। जवाद साहब अभी रिसेंटली रेहान तारिक साहब 24 न्यूज़ के एक एंकर हैं, डिजिटली काफ़ी एक्टिव हैं, उनकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी जा रही हैं। काफ़ी उन्होंने टिकटॉकर्स के साथ, वैसे उनकी जो नीश है वो टिकटॉकर्स के साथ पॉडकास्ट करना है। रेहान साहब की मेरे कलीग रहे हैं, मेरे भाई हैं। तो रेहान साहब ने भी एक पॉडकास्ट की जवाद अहमद साहब के साथ। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझ के बुलाया अपनी पॉडकास्ट के अंदर या एज अ पॉलिटिशियन बुलाया, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि जवाद साहब जो है वो पॉलिटिशियन भी हैं। तो जवाद साहब क्लेम करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो पॉलिटिशियन समझ के बुलाया या एक टिकटॉकर या एक डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक सिंगर समझ कर बुलाया। अब जब वो बुलाया गया और उसमें पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर ऑडियंस भी होती है रेहान साहब की पॉडकास्ट के अंदर। वहाँ पर एक खातून थी, उन्होंने भी उनसे चंद सवाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जब, तो हमारे पाकिस्तान की पहचान तो इमरान खान साहब हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं लोग कहते हैं अच्छा आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ जी, आर यू फ्रॉम इमरान खान पाकिस्तान, मतलब तारुफ हमारा पाकिस्तानियों का इमरान खान साहब। जवाद साहब वहाँ पर भी तप गए, वहाँ पर भी अच्छा खासा वो तप गए। उसके बाद अगला उन्हीं खातून से आर्गूमेंट करते करते जवाद साहब पॉडकास्ट छोड़ के भी जाने लगे थे। अब ये ज़रा सुन लीजिए गुफ्तगू, फिर इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। देखिए देखिए मेरी बात हम इतने लोग बैठे, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं, हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में रहना ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट ही बताते हैं हमें, बस ये बस बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमंद इंसान है और हम तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। मैडम आप हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस है। बेशऊर ऑडियंस, घटिया इंसान है इमरान खान, उससे घटिया पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह की काफ़ी सारी कमेंट्री जनाब जवाद अहमद साहब ने वहाँ पर की है। अब एक क्लिप है जो ठीक है, ये मतलब वो क्या कहते हैं ना, गैर महज़ब गुफ्तगू तो किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं की जा सकती। कम अज़ कम मैं तो इस ऑडियंस में बैठा होता है, मैं तो चुप करके उठ के बाहर टल जाना चाहिए, यार की बकवास है, क्या बक लगी हुई है। अब जवाद अहमद साहब बड़ी बहुत हम्बली मैं गोशगुजार उनकी खिदमत में करना चाहूँगा। अब जवाद अहमद साहब इमरान खान के ऊपर तनकीद करें तो इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब इमरान खान के जितने वोटर सपोर्टर गली के एक मोहल्ले की गली के अंदर होंगे, शायद जवाद साहब के पूरे पाकिस्तान में भी उतने नहीं होंगे। सो इमरान खान की ज़ात को फ़र्क क्या पड़ता है? जवाद साहब की डेंट क्या डाल सके, इकरार साहब क्या डेंट डालेंगे? इससे पहले मतलब मैं ये मजाक नहीं, मैं ये इसको हल्फन कह रहा हूँ कि ये मजाक नहीं, मैं किसी की तज़हीक नहीं करना चाह रहा। वो डॉक्टर मोअज़्ज़म न्याज़ी साहब हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद से, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने भी बनाई हुई है। वो पॉलिटिकल पार्टी हो जाए, जवाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी हो जाए, इनमें क्या फ़र्क है? अगर सिर्फ किसी को अपना कद बड़ा करने के लिए किसी को गालियां देनी है, मतलब मिसाल देता हूं कि कोई सहाफ़ी जो बहुत प्रो इमरान खान या जो बहुत एंटी दिस रिजीम है, वो बैठकर सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ज़ात को गालियां देना स्टार्ट कर दे, तो नवाज शरीफ साहब का क्या जाता है? मतलब तुम की बिगाड़ लोगे? बंदरा घर बैठा हुआ है, साहब का वज़ीर आज़म है, भाई उसका वज़ीर आज़म है, बेटी उसकी वज़ीर, आप क्या बिगाड़ सकते हो? जस्ट लाइक दैट
इमरान खान साहब का आप क्या बिगाड़ सकते हो? आप गालियां देना चाहते हो देते रहो। जवाद साहब आप भी एक जिस तरह एक वो मंसूर भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इस पे कि जनाब लौंडे लपाड़े, आप भी वो लौंडे लपाड़े की तरह किसी की तरह कोई देना चाहते हो गालियां, तो ठीक है आप उस लिस्ट में हो। एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर आकर आई थिंक वो वर्ड इस्तेमाल होता है लौंडा लपाड़ा, जहाँ अक्ल नहीं है, जहाँ पर वो सोचना नहीं है, बस ठीक है गालियां देनी है तो आपने वो बुरा भला कहना है तो घटिया गली, जब ये गालियां ही मेरे नज़दीक तो अगर आपने वो गालियां देनी है तो देते जाइए आप। अब इससे डेंजरस बात जो है ना इसी पॉडकास्ट के अंदर जो जवाद अहमद साहब ने की है वो, मैं घूम गया था थोड़ी देर के लिए ना, मैंने बार बार सुना, मैं व्हाट डिड ही से, क्या बोला इन्होंने, जरा वो सुनिए गुफ्तगू। आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद अहमद साहब फिर रही हो ना इस तरह, ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो, मेरे जैसे लोगों की वजह से। इमरान की बीवी लेती है बुर्का, ठीक है, सुन लो। और जब उससे पूछा गया कि पर्दा जो है आप करती हो, तो ये जो पर्दा आपका है ये कौन सा वाला पर्दा है? उसने कहा ये बेहतरीन पर्दा है और यही पर्दा है। अगले सवाल सुनो, अगले सवाल की उसकी बीवी जो है ना वो ये भी अब अगले सवाल की तरफ इज्जत दी जाए, आपको पता है इस बात का? आप पता नहीं किस किस दुनिया में अब अगले सवाल की तरफ बातें करते हो। हम अगले सवाल की तरफ चले सर। इमरान की बहनें जो है वो चादरें लेके फिरती हैं, मायरा खान डांस कैसे करेगी अगर वो चादरें? हम अगले सवाल की तरफ चले सर। क्या कहूँ मैं इसके ऊपर, मैं आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ लिटिल लिबरल। यार अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें, जो आपको अच्छा लगता है आप करें, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मत घुसें। जवाद साहब रूट क्या पकड़ रहे हैं कि जनाब मेरी वजह से आप लोग या मेरे जैसे लोगों की वजह से आप पाकिस्तान के अंदर बगैर पर्दे के खातून को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आप घूम रही हैं। इमरान खान की बहनें चादर लेती हैं, इमरान खान की बीवी पर्दा करती है। थोड़ा सा माजी में लेके चलूंगा आपको। इसी पाकिस्तान के अंदर लोगों को एतराज़ था इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमाइमा खान साहिबा के ऊपर कि वो लिबास कैसा पहनती हैं। ये आई एम श्योर कि अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो यही जवाद अहमद साहब की कोई ना कोई स्टेटमेंट जमाइमा खान साहिबा के बारे में निकल आएगी कि वो पर्दा नहीं करती, वो गैर मुस्लिमों के दरमियान रहती है और वो किस तरह का उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसके ऊपर भी उनकी कोई ना कोई कमेंट्री होगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप डांस करना चाहते हैं 100 दफ़ा करें, आपकी कॉल है। हम कायदे आज़म के पाकिस्तान में रहते हैं ना, कायदे आज़म के पाकिस्तान में आप गिरजा घर जाना चाहते हैं जाइए, मंदिर जाना चाहते हैं जाइए, मस्जिद जाना चाहते हैं, जो आपका मजहब है आप जाइए उसमें। सो ये इतनी डेंजरस लाइन कि यहाँ पर आकर किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मजहब और उनका पर्दा भी डिस्कस कर रहे हैं जवाद अहमद साहब। पता नहीं है किस कुमाश के, किस अक्ल सलीम के लोग हैं, कहाँ से सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आती। बुशरा बीबी पर्दा करती हैं उनकी मर्जी, नहीं करती तो उनकी मर्जी। अलीमा बीबी चादर लेती हैं तो उनकी मर्जी, वो नहीं लेती तो उनकी मर्जी। आप और मैं इम्पोज कौन करने वाले होते हैं? हम कौन होते हैं कि इम्पोज करें कि आप चादर लेंगी या आप चादर नहीं लेंगी? मायरा खान डांस करना चाहती हैं, वो करें, उनकी मर्जी। मतलब इतनी तो लिबर्टी दे दिए ना 2026 के अंदर पाकिस्तान में सांस लेने के लोगों के, लोग जिंदगी से अपनी मर्जी से सांस तो ले सके, अपनी मर्जी से जिंदगी तो गुजार सके। जवाद साहब के लिए नज़दीक ये भी एक प्लस पॉइंट है उनका, यही उनकी अचीवमेंट है कि जवाद साहब जैसे लोगों की वजह से आप और मैं पाकिस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं। जवाद साहब की आपकी गलतफहमी है, आप कख भी नहीं हो, आई एम सॉरी टू से दैट, आप कख भी नहीं हो। वी रिस्पेक्ट यू फॉर द वर्क यू हैव डन, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन ये जो पॉइंट्स आप आके पकड़ रहे हो ना, हाँ अगर आप कहते कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आप इमरान खान या इमरान खान की फैमिली को डिस्कस किए बगैर भी ये बात कर सकते थे ना कि लिबरल पाकिस्तान थोड़ा सा, सेकुलर पाकिस्तान थोड़ा सा, जहाँ पर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी मर्जी से गुजार सके, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं आपके बिल्कुल साथ होता कि जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात की। लेकिन किहड़े दुनिया के लोग ने बदतमीजी करके खवातीन को तुम मुनाफिक, तुम बेकार, शऊर नहीं है तुम लोगों को। सिर्फ जवाद अहमद को शऊर है, सिर्फ एक, मतलब सिर्फ एक शऊर जवाद अहमद को है इस पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो व्हाट टू से, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कभी कभी ना वो चकरा जाना, मैं समझ नहीं आती कि किस मैं तो बहुत सतही किस्म का आदमी हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, फील्ड का रिपोर्टर हूँ, निकलता हूँ फील्ड में, कोई खबर मिल जाती है रिपोर्ट कर देता हूँ। मैं तो कोई इंटेलेक्चुअल भी नहीं हूँ, मैं तो कोई अपने आप को क्लेम भी नहीं करता कि मैं कोई बड़ी पहुँची हूँ। तो आम सतही तरीन सहाफ़ियों में से शायद सबसे निचले तबके का आदमी मैं हूँगा। लेकिन प्रोफेशन ऐसा है, कमेंट्री भी करनी पड़ती है, बात भी करनी पड़ती है। कि लोग ने यार, आई डोंट नो। खैर कंक्लूड करते हैं। पिछले चंद दिनों में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ा, लेकिन कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने ये स्टोरी की पहले 18 से 25 साल उम्र करने वाली, उसके बाद जुनैद सलीम साहब ने की। लेकिन मैंने पहला क्लिप जुनैद सलीम साहब का देखा इस स्टोरी के ऊपर कि जी कुछ इस तरह की प्लानिंग हो रही है या किन सर्कल्स के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर वोटर की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। उसकी एक वजह सबको पता है कि यार ये जो जवान हमारे सारे हैं, ये सारे नौ इमरान खान के वोटर हैं, तो ये हमारे बूमर्स को या हमारे बुजुर्गों को ये लगा कि शायद जनाब अगर हम 18 से 25 उम्र कर देंगे तो शायद इमरान खान को वोट कम पड़ेंगे। मतलब किहड़ी दुनिया च रहिंदे ने।
अब इसमें ये ज़रा क्लिप ज़रा सुनिएगा, टकरे मारने को दिल करता है। ज़रा सुनिएगा, ये कमर ज़मान कायरा साहब मेरे किसी ज़माने में बहुत फेवरेट हुआ करते थे, मुझे लगता था बड़े मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं टीवी पे आके कायरा साहब। अब कायरा साहब भी कैसी गुफ्तगू करते हैं, ज़रा सुनिएगा। मुझे 18 साल के वोट के ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन वोट देना बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में उसके मंशूर को पढ़ के देख के उसके ऊपर फैसला करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है जी का मुझे भी अंदाजा है। हम भी आखिर इसी उम्र से गुजरे हैं और हमारे भी बच्चे हैं। तो मतलब कह रहे हैं कि जी मंशूर के ऊपर एक्सक्यूज मी, कायरा साहब को ये लगता है कि मंशूर पढ़ के वोट डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो कमर जमान कायरा साहब के अपने भाई तनवीर अशरफ कायरा साहब को भी पीपल्स पार्टी का मंशूर भी नहीं पता होगा कि क्या है। छड़ दे ना बाकी सियासी जमातों का डिसाइड करना कि बाकी अब सब सियासी जमातों के मंशूर पढ़ोगे तो उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे ना कि आपने किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना। उसके बाद आगे चलिए, मेरी ये असेसमेंट है कि सारे मंशूर का इनके सगे भाई को भी नहीं पता होगा। पीपल्स पार्टी के जो बहुत बड़े रहनुमा है जनाब कायरा साहब, इनके छोटे भाई को भी पता नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी का क्या। ये अहमद बड़ा साहब ने लिखा हुआ था। आगे चलिए, तो पाकिस्तान के अंदर मंशूर पढ़कर वोट डालना बहुत अच्छी बात है। कौन सी सियासी जमात ने आज तक अपने ही मंशूर के ऊपर अमल भी किया? जो मंशूर में दावे किए हैं उसके ऊपर 50% भी कौन सी सियासी जमात ने डिलीवर किया है कि आपके मंशूर पढ़ के आपको वोट डाला जाए? नंबर 3, इसके ऊपर मतियुल्लाह जान साहब ने बहुत ही खूबसूरत जुमले लिखे हुए थे, मैं पढ़ के इंप्रेस हो गया। उन्होंने कहा यार अगर 18 साल का नौजवान वोट नहीं डाल सकता तो फौज और पुलिस और ये जो बाकी भर्तियाँ ना महकमों की, ये भी 18 साल से 25 या 30 साल करो कि कम अज़ कम वो ज़हनी तौर के ऊपर पुख्ता हो जाए, वो सोच लें, वो डिसाइड कर लें, वो समझ लें कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, उन्हें कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है। ये बहुत कम उम्र है। अगर वोट के लिए 18 साल की उम्र कम है तो फिर भाईजान ये फौज के लिए भी, पुलिस के लिए भी, रेंजर्स के लिए भी, 1122 के लिए भी, पटवारी के लिए भी, एसी और तहसीलदार के लिए भी, जो भी इस 18 के बाद इम्तिहान है ना, वो सबको चेंज करके आप 25 या 30 साल कर दीजिए कि जनाब पहले ये ज़हनी तौर के ऊपर पुख्ता हो जाएं, ये ज़िंदगी को अपने पैटर्न को रीड आउट कर लें, उसके बाद ये डिसाइड करें व्हाट दे वांट टू डू। ब्यूटीफुल। इससे बेहतर इसकी तशरीह नहीं हो सकती जो मतियुल्लाह जान साहब ने कर दी। फाइनली इसी खबर के ऊपर थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए तो ये 17 जुलाई 2025 की खबर है, बीबीसी के ऊपर लगी हुई है। 16 and 17 years old would be able to vote at the next general election under government plans to lower the voting age। बरतानिया, जिसकी हम मिसालें देते हैं पाकिस्तान के अंदर ना, बरतानिया वगैरह की, अमेरिका वगैरह की, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर मिसालें उनकी कोर्ट की जाती है। बरतानिया में ऐसे होता है। अभी रिसेंटली राइट्स जो हुई बरतानिया के अंदर, वहाँ पर फॉरेन कोर्ट्स ने सजाएं दी और हमारे पाकिस्तानी बुजुर्गों ने, मतलब मैं बूमर्स की जगह मैं यही महजब क्लब्स है मेरे पास, बुजुर्गों ने हमारे मिलाकर मिसालें दी बरतानिया की। देखें 9 मई को क्या हुआ और वहाँ बरतानिया में राइट्स हुई तो फ़ौरन सजाएं हो रही हैं। अब बरतानिया की ये मिसाल भी कोट करो ना, कहो कि बरतानिया ने 16 साल की एज करने की प्लानिंग की हुई है कि जनाब अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 16 साल के नौजवान वोट कर सकेंगे। यह गल नहीं करेंगे। ख़तरा सिर्फ इमरान खान, एक बंदा जिन्हें पूरा निज़ाम, अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स, तरामीम पे तरामीम, आइन बदल दिया, कानून बदल दिया आपने मुल्क का, ताड़े पल्ले का नहीं आया फिर। और अब अखीरी जाके किसी ने बैठे बैठे एक कोई पत्नी रात को सिगार हाथ में लगाए हुए कोई आइडिया दे दिया होगा कि जी अगर उम्र आप 25 साल कर दे तो हो सकता है इमरान खान के वोट कम पड़ जाए। आपको जरूरत क्या है उम्र चेंज करने की? क्या 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन वोटों पे हुआ है, या अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन वोटों पे होने होने? अनलेस अनटिल के कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट ना हो जाए, वोटों के ऊपर तो इलेक्शन का लेना नहीं कोई नहीं भाई। ਤੁਸੀਂ ਉਹ फॉर्म 47 की थां कोई नवी टेक्निक आ जाएगी, बल्कि और फॉर्म 47 की आजमुदा टेक्निक है, जरूरत ही नहीं नई टेक्निक की इस मुल्क में। अब अजीबो गरीब हालातों वाक़यात है यार। संडे को भी कैसी कैसी बातें करनी पड़ती हैं, खुदा की कसम, और क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। संडे इज सपोज टू बी लाइटर नोट, मतलब कि ज़रा शुगल का दिन होना चाहिए, लेकिन चले मेरा तो शो होता है वीकेंड के ऊपर, मैं तो संडे को अपने काम में फंसा होता हूँ, लेकिन ये भी नाल रिपोर्ट करना पैंदा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।